तो दोस्तों, बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों में हालात अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले रहे हैं और माहौल धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहा है जहां राजनीतिक बयानबाजी सीधे तौर पर आम जनता की रसोई पर असर डालने लगी थी। और इसी बदलते माहौल के बीच हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश के सबसे प्रभावशाली कहे जाने वाले नेता यूनुस को आखिरकार उस भारत के सामने झुकना पड़ा जिसके खिलाफ उन्होंने कुछ ही समय पहले बड़े गर्व के साथ घोषणा की। अब उन्हें भारतीय प्याज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप रोज ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की जड़ें उस पल से शुरू होती है जब यूनुस सरकार ने अचानक यह संदेश फैलाना शुरू किया कि बांग्लादेश को अब अपनी आत्मनिर्भरता साबित करनी चाहिए और भारत पर निर्भरता कम करनी चाहिए। इसलिए भारतीय प्याज के आयात को तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाता है और उसके इस बयान को ऐसा पेश किया गया मानो यह निर्णय देश के किसानों को मजबूत बनाने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया हो। जबकि अंदर खाने यह चर्चा लगातार तेज थी कि यह पूरा कदम नई खेप को रास्ता देने का तरीका है ताकि कुछ चुनिंदा व्यापारिक समूहों को फायदा पहुंच सके। यही वह मोड़ था जहां से बांग्लादेश का नियंत्रण धीरे धीरे हाथ से बाहर जाने लगा, क्योंकि आदेश जारी होते ही भारतीय सीमा से करीब 300 मैट्रिक टन प्याज रोक लिया गया और यह वही मात्रा थी जो बांग्लादेश के बाजारों में रोजमर्रा की उपलब्धता को संतुलन में रखती थी। सप्लाई रुकते ही ढाका से लेकर चिटगांव तक बाजारों में अचानक हलचल होने लगी, जहां कल तक 50 से 60 टका किलो बिकने वाला प्याज रातों रात में 80 से 100 टका की ओर बढ़ गया। और सबसे ज्यादा मार पड़ी उन परिवारों को जिनका बजट पहले से ही बढ़ी हुई महंगाई से चरमराया हुआ था। बांग्लादेश में रोजाना लगभग 7000 मैट्रिक टन प्याज की खपत होती है और जब इतनी भारी मात्रा में सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा अचानक बंद हो जाए तो यह संकट सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि हर घर के चूल्हे तक अपना असर दिखाता है। बाजार में थोड़ी सी घबराहट से शुरू हुआ असर धीरे धीरे देश तक फैलने लगा और वहां की एसोसिएशन ने रिपोर्ट जारी करते हुए साफ कहा कि सिर्फ 24 घंटे की सप्लाई रुकावट ने करोड़ों रुपए का एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया है। और अगर यही स्थिति कुछ दिन और जारी रही तो बांग्लादेश में महंगाई का दबाव अनकंट्रोल हो सकता है। यह वही पल था जब सरकार की ऊपरी सतह पर बैठी नीतियों की परतें एक एक करके खुलने लगी और व्यापारिक संगठनों ने खुले शब्दों में यूनुस सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भारत से आयात दोबारा शुरू किया जाए वरना हालत ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां कीमतों को काबू कर पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब हालात यह है कि बांग्लादेश की सरकार भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है और सबकी नजरें इस बात पर है कि भारत आगे कैसा प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि भारत यह समझता है कि दोनों देशों के बीच अस्टेबल व्यापार सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ यह जरूरी है कि पड़ोसी देश बिना सोचे समझे भावनात्मक या राजनीतिक निर्णय ना ले जिनका खामियाजा बाद में लाखों लोगों को उठाना पड़े। इस पूरे घटनाक्रम के अंत में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या भारत को बांग्लादेश की मांग मानकर सप्लाई तुरंत बहाल कर देनी चाहिए या फिर बार बार होने वाले राजनीतिक निर्णयों पर स्ट्रिक्ट एक्शन अपनाते हुए क्लियर संदेश देना चाहिए कि व्यापारिक संबंधों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। बहरहाल आने वाला समय तय करेगा कि भारत क्या फैसला लेता है। लेकिन एक बात साफ है, इस पूरे प्रकरण ने बांग्लादेश की आर्थिक वास्तविकताओं को पूरी तरह उजागर कर दिया है और यह दिखा दिया है कि भारत की सप्लाई रुके तो वहाँ का संतुलन कुछ ही घंटों में टूट जाता है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि क्या भारत को तुरंत सप्लाई बहाल करना चाहिए या फिर नहीं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही खबरें आती रहती हैं। धन्यवाद।